हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और हाँ, तो बताइए आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोगों की इंग्लिश कैसी चल रही है? आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मुझे बताइए, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? लाइक करिए वीडियो को और कमेंट भी आप जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना, याद से, ठीक है। और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। हम लोग फिर आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग का पहला वर्ड है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। इसका मतलब होता है वर्ड्स जो होता है हमारा ना, उसका जब सूची हम लोग बनाते हैं, देखिए लिस्ट है, वर्ड्स का जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग ना, उसको शब्दार्थ सूची कहते हैं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ग्लॉसरी कहते हैं। शब्दार्थ सूची, शब्दार्थ सूची को हम लोग ग्लॉसरी कहते हैं, याद रखिए। ग्लॉसरी 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 मतलब शब्दार्थ की सूची, ठीक है ना। अगला हमारा है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। मालूम है हमारे देश में जो गवर्नमेंट होते हैं, सरकार होते हैं, कई तरीकों से चलाए जाते हैं, ठीक है ना। कभी राजा लोग चलाते हैं, कभी हमारे नेता लोग चलाते हैं, कभी जनता चलाते हैं। तो उसी में हमारा क्या होता है, एक होता है ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसमें हमारा नौकरों के द्वारा शासन किया जाता है हमारे देश में, ठीक है ना। और नौकरशाही का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, अर्थात ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर ऑफिशियल्स लोग चलाते हैं देश को, ऑफिशियल्स के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है ना। ऑफिशियल्स का मतलब अफसरों के द्वारा, नौकरों के द्वारा, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही, और नौकरशाही का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी होता है, ये स्पेलिंग टेस्ट में खूब देता है। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग आप लोग एकदम रट लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो हमारा गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, अगर नौकरों के द्वारा अर्थात नौकरशाहों के द्वारा अर्थात सरकारी अफसरों के द्वारा अगर देश को चलाया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, याद रखिएगा। हमारा थर्ड नंबर है अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। बोलता है ऐसे लोग जो दूसरे को अर्थात हर लोगों को पसंद करे, प्यार करे, उसे अच्छा माने, पसंद करे, ठीक है ना। अगर उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रिस्ट कहते हैं। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है सारे लोगों को प्यार करने वाला, सारे लोगों को अच्छा मानने वाला, सारे लोगों पर उपकार करने वाला। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे को परोपकारी कहते हैं, याद रखिए अल्ट्रिस्ट, ठीक है ना। ALTRIST अल्ट्रिस्ट कहते हैं इसको। 4 नंबर की बात करते हैं तो स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज। बोलता है एक छोटा सा गांव का जिसमें 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो घर होता है, वैसे गांव को हम लोग हैमलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमलेट कहते हैं। हैमलेट का मतलब होता है एक छोटा गांव, छोटा गांव, छोटा गांव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हैमलेट। याद रखिएगा हेमलेट और हेलमेट में बहुत ही ज्यादा फर्क है, ठीक है ना। हेलमेट का स्पेलिंग देख लेते हैं, HELMET होता है। हेलमेट का मतलब होता है कवच होता है, जो कि हम बाइक को चलाते समय अपने सिर में पहनते हैं, ठीक है ना। हेलमेट का मतलब कवच होता है। दोनों के स्पेलिंग में फर्क होता है। देखिए यहाँ पर ML है और यहाँ पर LM है, ठीक है ना। ये हुआ हेलमेट और वो हुआ हैमलेट, इसको पढ़ते हैं। ये हैमलेट है और ये हेलमेट है। और हेलमेट का मतलब होता है कवच और हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव जहां पर कुछ ही घर होते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड हमारा 5 नंबर का आ जाता है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। कहता है ना कि अगर हम लोग ना अलग अलग वर्ड को सेपरेटली अगर प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शब्दांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दांश कहते हैं। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, मतलब शब्दों का अंश, छोटा छोटा भाग को हम लोग सिलेबल कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड हमारे कुछ हिस्सा से मिल करके बनता है, उसको हम लोग सिलेबल कहते हैं, ठीक है ना, सिलेबल। और ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबल का भी हमारा स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा अगला आ जाता है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 1 और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक। हाँ, तो अब देख लीजिए, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। और जो लोग देखिएगा, आप लोग को देखते होंगे कि जितने लोग टीवी वगैरह में या मूवी वगैरह में देखते होंगे, 2-3 तरह का दारू मिला करके पीते हैं लोग, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलते हैं कॉकटेल कहते हैं। मतलब मद मिश्रित पेय होता है, मद मिश्रित पेय होता है मतलब कि शराबों को मिला करके मद मिश्रित पेय होता है। अगर हम 2-3 तरह का शराब को मिला करके बना करके जो ड्रिंक रेडी करते हैं उसको हम लोग कॉकटेल कहते हैं, याद रखिएगा। कॉकटेल का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा हम लोगों का जो शराब मिला करके पीते हैं उसको कॉकटेल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा 7 नंबर में अफेक्टिंग एंड रिलेटिंग टू काउज। बोलता है कि जितने भी
गाय होते हैं ना, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई चीज है या उससे गाय से प्रभावित करने वाले जो भी चीजें हैं उसको हम लोग बोवाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोवाइन कहते हैं, अर्थात गाय से संबंधित, गाय से संबंधित, गाय से संबंधित को हम लोग बोवाइन कहते हैं। बोवाइन, बोवाइन का मतलब क्या? गाय से संबंधित। हमारा 8 नंबर आता है स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। अगर किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है ना, लगाव है उस चीज से, हम लोग उसको पेंचेंट बोलते हैं। पेंचेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लगाव, बहुत ही ज्यादा लगाव, बहुत ही ज्यादा लगाव को हम लोग पेंचेंट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा किसी चीज में रुचि हो जाता है, इंटरेस्ट होता है, हम लोग उसको पेंचेंट कहते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा, चैंट का मतलब होता है बार बार उच्चारण करना, ठीक है ना, मंत्र का उच्चारण करना, चैंट का। तो यहाँ पर रोज में ये पेंचेंट बहुत ही ज्यादा लगाव की बात कर रही है। बोलता है एनिमल्स विच सक्कल देयर यंग, बोलता है क्या? एनिमल्स विच सक्कल देयर यंग, बोलता है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हम लोग उसको मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी जंतु, स्तनधारी जंतु मतलब जितने भी, और याद रखिएगा उसमें हमारा एनिमल्स है, लेकिन एनिमल्स में हमारा ह्यूमन भी आता है, क्योंकि दुनिया के सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें हमारा ह्यूमन भी होता है, मतलब ह्यूमंस भी हमारे एनिमल्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैमल्स में, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमंस भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं। ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेड स्लीप, कहता है देखिए इंड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, इंड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, ठीक है ना, मतलब कि एक ऐसी दवा, ये ड्रग, ड्रग मीन्स दवा, जानते हैं आप लोग, और अदर सब्सटेंस या दूसरे सब्सटेंस, कोई दूसरे पदार्थ जो नींद पैदा करें, इंड्यूस मतलब पैदा करना, जो नींद पैदा करें, हम लोग उसको क्या कहते हैं? सेडेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेडेटिव कहते हैं। सेडेटिव का मतलब होता है शांत करने वाली दवा, शांत करने वाली दवा, शांत करने वाली दवा या नींद लाने वाली दवा, नींद लाने वाली, नींद लाने वाली दवा, मतलब सेडेटिव मतलब शांत करने या नींद लाने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं? सेडेटिव कहते हैं, ठीक है ना। बोलिए अगला हमारा है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो हम बिना किसी तैयारी के जाकर के स्टेज पर दे देते हैं, ठीक है ना, जो बिना किसी तैयारी के दे देते हैं हम जाकर के, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर कहते हैं, मतलब बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, दिया जाने वाला भाषण को हम लोग एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश का मतलब होता है कि अगर जो इंसान मांस खाता हो, अर्थात दूसरे जानवरों पर जीवित रहते हैं, उसको हम लोग, सिर्फ वो दूसरे जानवरों पर ही जीवित रहता है, उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। सिर्फ दूसरे जानवर पर जीते हैं, वो साग सब्जी नहीं खाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी उसको कहते हैं। और अगला हमारा वर्ड आ जाता है, हाँ एक बात और, कार्निवोरस हम लोग मांसाहारी कहते हैं, लेकिन जो लोग हमारे सिर्फ साग सब्जी को खाते हैं उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। वो सिर्फ साग सब्जी को खाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो कार्निवोरस होता है वो मांस खाता है, जो हर्बीवोरस होता है वो साग सब्जी खाता है, और जो दोनों खाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं, याद रहे, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड आ जाता है अ फिक्सस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। देखिए अगर हमारा कोई भी काल्पनिक नाम किसी ऑथर के द्वारा किसी कहानी वगैरह में रखे जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्यूडोनिम कहते हैं, मतलब छंद नाम कहते हैं या काल्पनिक नाम कहते हैं। उसमें हमारे ऑथर जो होते हैं, कहानी के जो लेखक वगैरह होते हैं, वो बनावटी नाम रख देते हैं, कल्पना करके नाम रख देते हैं, वो रियल का नाम नहीं होता है, उसको हम लोग स्यूडोनिम कहते हैं। देखिए ये हमारा स्यूडोनिम है, मतलब छंद नाम या काल्पनिक नाम कहलाता है। चलिए अगला वर्ड आ जाता है हमारा एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून। बोलता है सेरेंडिपिटी होता है, सेरेंडिपिटी होता है, बोलता है सेरेंडिपिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अचानक मिलने वाला लाभ या आकस्मिक लाभ को हम लोग सेरेंडिपिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अचानक या कहीं से भी कोई लाभ मिल जाता है, अच्छा मतलब उसको फॉर्च्यून बोलेंगे, किस्मत बोलेंगे, तो उसको हम लोग सेरेंडिपिटी कहते हैं, मतलब अच्छा किस्मत, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आ जाता है अ पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार्स। कहता है कि जो लोग हमारे मोटर कार को चलाते हैं, अर्थात कार ड्राइवर को हम चौफर कहते हैं, और कार ड्राइवर जो होता है उसको चौफर कहते हैं, और उस स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चौफर मतलब होता है कार चालक। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि जो वीडियो हमारा मिस कर गया था, ठीक है ना, वो तो मैं बता दी और इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्दार्थ सूची। ग्लॉसरी मतलब शब्दार्थ सूची, शब्दार्थों की सूची को हम ग्लॉसरी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, ठीक है ना। नौकरों अर्थात ऑफिसरों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को प्यार करे, ठीक है ना, दूसरों को लव करे, ठीक है। हेमलेट का मतलब होता है छोटा गाँव, और याद रखिए हेमलेट का एक होता है हेलमेट जो कवच होता है। अगला हमारा सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, शब्दों का अंश जो होता है शब्दांश कहलाता है। अगला हमारा कॉकटेल, जब हम लोग 2, 3 से 4 अगर शराब मिला करके एक पेय बनाते हैं तो हम लोग होता है उसको मद मिश्रित शराब कहते हैं, मतलब कि पेय कहते हैं, ठीक है ना। उसका हमारा बोवाइन है, गैस से संबंधित को हम लोग बोवाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। पेंजेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा लगा, पेंजेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा लगा, किसी चीज में हमें बहुत ही ज्यादा फॉन्डनेस है या लाइकनेस है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेंजेंट कहेंगे, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स का मतलब आप जानते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको मैमल्स कहते हैं, और इंसान भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सेडेटिव का मतलब होता है शांत करने वाला। शांत करने वाले को हम लोग एक बात और याद रखिए, उसको सोपोरिफिक भी कहते हैं, देखिए सोपोरिफिक भी कहते हैं, ठीक है। सोपोरिफिक का मतलब होता है शांत करने वाली या नींद लाने वाली दवा को हम लोग सोपोरिफिक कहते हैं, ठीक है। अगला है एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण को हम लोग एक्सटेम्पोर कहेंगे, राइट। अगला हमारे देख लेते हैं कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस खाता है, ठीक है ना। और शाकाहारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, जो दोनों खाता है उसको ओमनिवोरस कहते हैं। चलिए अगला है हमारा स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है छंद नाम होता है। स्यूडोनिम का मतलब छंद नाम होता है, मतलब लेखक के द्वारा काल्पनिक नाम जो बनाए जाते हैं, जो कहानी में हमारा लिखा जाता है उसको हम लोग स्यूडोनिम छंद नाम कहते हैं। चलिए अगला हमारे सेरेंडिपिटी कहते हैं, अचानक या आकस्मिक मिलने वाला लाभ, अच्छा भाग की वजह से, ठीक है। चलिए अगला हमारा वर्ड आ जाता है चौफर। चौफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और चौफर का मतलब हो जाता है कार चलाने वाले ड्राइवर को हम लोग चौफर कहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग अपना पूरा तैयारी करिए, नोट्स बनाइए उसको, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी बात जरूर करिए, इससे पता चलेगा मुझे कि हाँ आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सॉरी कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और आप लोग कंटिन्यू रहिए और नोट्स बनाना मत भूलिए आप लोग, ठीक है ना। और वीडियो को जरूर देखते रहिए ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, ठीक है ना। और अच्छी तरह से आप इसको प्रैक्टिस और नोट्स बनाइए, ठीक है ना। बाकी हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।